Hello friends, I am Saurabh Arjaria and you are watching my YouTube channel Desi Pharma Tutorial। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़। इन्फ्लामेशन के बारे में हम पहले ही बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं, आप उससे भी देखकर आप इन्फ्लामेशन के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्फ्लामेशन क्या है। आज हम पढ़ेंगे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़। इसके पहले हम पढ़ा रहे थे डिसऑर्डर ऑफ सेक्स हार्मोन, किसी कारणवश अभी वो कुछ समय के लिए डिले कर रहे हैं, आगे कुछ दिनों में उसका भी वीडियो लेकर आएंगे। चलिए बात करते हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़। ये इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ होता क्या है? बाउल आपके इंटेस्टाइन या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से लेकर इसका संबंध है सीधा सीधा। तो इन्फ्लेमेशन कहाँ पर होता है? आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होता है। इसमें कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं? आपका माउथ से लेकर पूरा एनस तक जो भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आपके पार्ट्स आते हैं पूरे इन्वॉल्व होते हैं इसमें। और इसमें इन्फ्लामेशन होना स्पेशली बाउल्स में मींस कोलाइटिस हो गया, ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, ये वाले जो एरिया होते हैं इनमें जो इन्फ्लामेशन होता है, इसमें स्वेलिंग आती है किसी कारणवश, या फिर बहुत लंबे समय से कोई इन्फ्लामेशन चला आ रहा है, उसके कारण से यदि कोई बीमारी उत्पन्न होती है तो वो कहलाती है हमारी इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़। चलिए बात करते हैं ये कितने प्रकार का होता है। तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ आपका दो प्रकार का होता है। पहला होता है आपको क्रॉन्स डिसीज़ और दूसरा होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब चलिए बात करते हैं क्रॉन्स डिसीज़ की। इसमें आप देखिए, ये जो आपको दिख रहा है इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन दिख रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन दिख रही है, दोनों में आपको रेड वाला एरिया बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं वीडियो में, दोनों में आपको रेड वाला एरिया ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि जो क्रॉन्स डिसीज़ होती है वो आपके डाइजेस्ट ट्रैक्ट की जो लाइनिंग होती है इन्फ्लेमेशन की, और स्पेशली कह सकते हैं हम लार्ज इंटेस्टाइन में, तो उसमें स्वेलिंग पैदा कर देती है, जिस कारण से क्रॉन्स डिसीज़ उत्पन्न होती है। अब दूसरा है आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस। ये आपके कोलोन और एनस, ये देखिए दूसरे वाले डायग्राम में ये कोलोन है। इसमें क्या है, यहाँ पर पूरे एनस वाले एरिया में और कोलोन वाले एरिया में आपको पूरा पूरा रेड कलर का दिखाई दे रहा है, मीन्स यहाँ पे इन्फ्लेमेशन है, यहाँ पे स्वेलिंग आ रही है, यहाँ पे छाले हो रहे हैं। तो ये हो जाता है आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस। चलिए बात करते हैं इसके पीछे क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो पहला कारण है स्ट्रेसफुल लाइफ। यदि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है तो हो सकता है आपको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ का सामना करना पड़े, या आप बहुत ज़्यादा दवाइयाँ लेते हैं, आपको ज़रूरत नहीं है दवाइयाँ लेने की, फिर भी आप दवाइयाँ लेते रहते हैं। आप बीमार हुए, आपने दवाइयाँ ले ली, तो ये दवाइयाँ भी आपकी डाइजेस्टिक ट्रैक में जाकर इरिटेशन कॉज करती हैं और इन्फ्लेमेशन कॉज करती हैं, और यहाँ पे शोर या अल्सर भी कॉज कर सकती हैं। तो ज़्यादा मेडिसिन खाना भी ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। तीसरा है, यदि आप स्मोकिंग करते हैं, तो हो सकता है आपको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ का सामना करना पड़ सके। इसके अलावा आप यदि हाइजीन का प्रॉपर तरीके से उपयोग नहीं करते हैं, तो आप खाना खाते हैं, आपके साथ हाथ के कीटाणु आपके पेट में चले जाते हैं और वो जाके इंटेस्टाइन में या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आपको इरिटेशन कॉज करते हैं या इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकते हैं वो। इसलिए प्रॉपर हाइजीन भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आपको जो कॉज है, आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं। जंक फूड इन द कैसे कहते हैं कि बड़ा पाव वगैरह हो गया, आपको चाउमीन हो गया, ये सारी चीज़ें आपको क्या कर सकती हैं, आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस और या फिर कौन सी डिसीज़ उत्पन्न कर सकती हैं, जो कहलाती हैं आपकी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़। या फिर बहुत ज़्यादा आप नॉन वेज का सेवन करते हैं तो हो सकता है आपको उसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ का सामना करना पड़ सके। चलिए बात करते हैं सिम्टम की, इसके कौन कौन से सिम्टम होते हैं। तो यदि सिम्टम की बात करें तो इसमें पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। मेन सिम्टम है आपका एब्डोमिनल पेन होता है। दूसरा जो सिम्टम है आपको वो होता है डायरिया, आपको बहुत ज़्यादा लूज मोशंस हो जाते हैं। तीसरा जो सिम्टम है आपका उसमें होती है ब्लीडिंग। आपको जब इंसान पॉटी जाता है तो हो सकता है उसके साथ उसको ब्लीडिंग भी होने लगे।
और इसके बाद ब्लोटिंग होती है या पेट में गैस बनती है बहुत ज़्यादा, या फिर आपकी और ये चीज़ क्या कर सकती है आपको, या फिर आपको बाउल कैंसर की संभावना हो, आपके एनस के पास क्या हो, कैंसर की सेल्स बन जाएं, जो ये क्या कर सकती हैं आपको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़, ये आगे रूप किसका धारण कर सकती हैं, कैंसर का। ये था हमारा एगो शॉर्ट अप, ये था पार्ट 1। पार्ट 2 में हम इसकी पैथोजेनेसिस, ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।